आजकल आप कहीं भी चले जाइए, एक ही चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने, सोचने, यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी बदल रही है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल और थोड़ी सी घबराहट भी आती है कि भाई हमारी नौकरियों का क्या होगा। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और देखिए, इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। असलियत यही है कि एआई किसी की नौकरी नहीं लेने वाला, वो तो बस उस इंसान की जगह लेगा जिसे एआई का इस्तेमाल करना नहीं आता। मतलब ये कोई खतरा नहीं है, ये तो एक टूल है, और जो इसे चलाना सीख गया उसके लिए तो मौकों की कोई कमी नहीं होगी। ये वो सवाल हैं जो आज शायद हर स्टूडेंट, हर कर्मचारी और नौकरी की तलाश कर रहे हर इंसान के मन में घूम रहा है। और ये डर बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि जब भी कोई इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव आता है तो भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता तो होती ही है। तो चलिए इस डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक नई हकीकत को देखते हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगी, बल्कि असली सवाल तो ये होना चाहिए, एआई की मदद से कितनी नई तरह की नौकरियां बनाई जा सकती हैं। और जवाब तो हमारी आंखों के सामने है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ही ले लीजिए। इसमें आप एआई को सही कमांड देना सीखते हैं ताकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। या फिर एआई बिजनेस कंसल्टेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को एआई इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। ये सारी की सारी जॉब्स एआई की वजह से ही तो बनी है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एआई नए मौके बना रहा है। और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, ये जो 80% का आंकड़ा है ना, ये गेम चेंजर है। मतलब एआई से जुड़ी इन नई नौकरियों में से 80% जॉब्स के लिए किसी भी तरह की टेक्निकल कोडिंग की जरूरत ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मौके सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बात नौकरियां खत्म होने की नहीं है। असल में ये काम करने के तरीके और जो स्किल्स चाहिए ना, उनके बदलने की कहानी है। हम धीरे धीरे हाथ से किए जाने वाले कामों से हटकर ज़्यादा स्मार्ट और डिजिटल रोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। पहले जो डेटा एंट्री का काम होता था, वो अब एआई कंटेंट स्पेशलिस्ट की भूमिका में बदल रहा है, जहां सिर्फ डेटा डालना नहीं, बल्कि उसे समझना और मैनेज करना होता है। इसी तरह एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर अब एआई ब्रांडिंग आर्टिस्ट बन सकता है, जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी को और निखारता है। तो ये एक तरह का अपग्रेड है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई कौन सी नौकरियां हैं जो खतरे में हैं? जवाब बिल्कुल सीधा है। एआई उन कामों को बड़ी आसानी से कर सकता है जो बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं, जिनमें कोई नई सोच या क्रिएटिविटी नहीं लगती। लेकिन जहां भी ओरिजिनल आइडियाज, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और इंसानी बातचीत की जरूरत होती है, वहां इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि बदलाव कैसा है, पर अब करें क्या? आगे का रास्ता क्या है? यहाँ एक सीधी सादी और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जिससे कोई भी इस नए दौर में न सिर्फ टिका रह सकता है, बल्कि कामयाब भी हो सकता है। हम इसे कहते हैं 3S फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। पहला S है स्किल, मतलब चैट जीपीटी या कैनवा एआई जैसे नए एआई टूल्स को चलाना सीखिए। दूसरा S है स्मार्ट वर्क। इन टूल्स का इस्तेमाल करके कम समय में ज़्यादा और बेहतर काम कीजिए। और तीसरा S है सेल। अपने इस नए हुनर को फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर या अपनी ही कंपनी में बेचिए, मतलब उसे काम में लाइए। चलिए अब कुछ असली लोगों की कहानियां सुनते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का जो सिर्फ 10वीं पास है, उसने एआई से रेज्यूमे टेम्पलेट बनाना सीखा और आज वो उन्हें ऑनलाइन बेचकर हर महीने करीब 35,000 रुपए कमा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि इस नए दौर में डिग्री से ज्यादा स्किल की कीमत है। एक और उदाहरण देखिए, एक होम मेकर का। उन्होंने एआई वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी और आज वो बिना अपना चेहरा दिखाए यूट्यूब वीडियो बनाकर पैसे कमा रही हैं। एआई ने उन्हें घर बैठे बैठे एक नया करियर बनाने का मौका दे दिया। और ये सिर्फ नए करियर बनाने की बात नहीं है, अपने पुराने काम को भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक रिटेल स्टोर के मैनेजर ने अपनी दुकान में स्टॉक और बिक्री का अंदाजा लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। उनके अनुमान इतने सटीक निकले कि कंपनी को बहुत फायदा हुआ और उन्हें प्रमोशन मिल गया। मतलब उन्होंने अपनी मौजूदा नौकरी को ही अपग्रेड कर लिया। तो अब सवाल है कि शुरू कहाँ से करें? देखिए, कैनवा एआई जैसे टूल से ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं, या चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग।
नोशन एआई के साथ बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं या पिक्टरी जैसे टूल से किसी भी टेक्स्ट को मिनटों में वीडियो में बदल सकते हैं। ये सभी स्किल्स आज बहुत डिमांड में है और इन आसान टूल्स के साथ कोई भी आज से ही सीखना शुरू कर सकता है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। अब हमारे सामने एक सीधा सा चुनाव है, या तो हम इस बदलाव से डर कर बैठे रहें या फिर इसे सीख कर अपना लें, क्योंकि इतिहास गवाह है, भविष्य हमेशा उन्हीं का होता है जो वक्त के साथ खुद को बदल लेते हैं। तो बात नौकरी बचाने की नहीं, बात आगे बढ़ने की है। दुनिया बदल रही है, कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग सीख रहे हैं। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगी, बल्कि वो उसे ले जाएगी जो सीखना नहीं चाहता। तो सोच ये होनी चाहिए, एआई मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं एआई सीखूंगा।